दोस्तों दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अमित पाठक। आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्चर यूपी और उत्तर प्रदेश। आज सपा और अपना दल के बीच जो खबरें कल से आ रही थी कि उनका गठबंधन लगभग टूट गया है, उसमें कई मुद्दों पे अखिलेश यादव ने खुल के बात की। और साथ ही साथ अपना दल का मेरा वादी जो गठबंधन से अलग हो गई है, फिलहाल ऐसा लग रहा है, उसके पीछे कौन सी पार्टी और कौन से लोग हैं, इन सब पे मैं आपको विस्तार से बताता हूं। यह है आज का राजनीतिक घटनाक्रम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, जहां पे भारतीय जनता पार्टी यानी डबल इंजन की सरकार है और जहां भारतीय जनता पार्टी का मीडिया यानी गोदी मीडिया दावा कर रहा है कि मोदी जी की इतनी लोकप्रियता है, योगी जी ने इतना जबरदस्त काम किया है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा 70 से ज्यादा सीट जीत रही है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा 70 से ज्यादा सीटें जीत रही है, तो फिर क्यों वो बार बार तोड़ फोड़ करने में अभी भी लगी हुई। मैं सबसे पहला आपको जिक्र करूं कि एक बयान चर्चा में है आज ओम प्रकाश राजभर का। घोसी में वो बोला उन्होंने, और ओम प्रकाश राजभर बहुत कुछ बोल गए। पहले तो उन्होंने बोला कि ये सीट तो हम जीत ही रहे हैं क्योंकि सपा ने यहाँ हारने वाले प्रत्याशी को उतार दिया। और आगे क्या बोला कि बसपा से एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा करा दिया है मैंने, टिकट दिलवा रहा हूं, जिससे सपा फंस जाएगी और उनके बेटे अरविंद राजभर घोसी की सीट पे चुनाव जीत जाएंगे। खैर, ये बड़ा मुद्दा है। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, सब जगह चर्चा होने लगी कि क्या भाजपा और बसपा मिलकर मिलकर समाजवादी पार्टी को हराने का काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसा क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने बोला है। मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा कि वो वीडियो यहाँ पे चला देंगे। संजोग से बहुत बढ़िया जुगाड़ो बन गया है। सपा भी हारने के लिए कैंडिडेट घोषित करे। 14 में लड़े थे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 14 में लड़े भी थे। ठाकुर जी कितना मिला था? 1,35,000। उसे घटा देंगे, हम बढ़ने नहीं देंगे। उससे बढ़ेगा नहीं, देख लीजिएगा। और बहुजन समाज पार्टी से भी प्रत्याशी तय करा दिए हैं। सपा की गले की फांस बना दी। अब आप समझ गए होंगे। ये बयान सुना आपने कि बसपा से ऐसे आदमी का टिकट फाइनल करा रहा हूं जिससे सपा फंस गई। अब ये इस बात को कोई आरोप नहीं लगा रहा। ये कौन कह रहा है? ये उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर कह रहे। अगर इतना जबरदस्त काम किया है, मोदी जी और योगी जी इतने लोकप्रिय हैं, तो क्यों आपको सपा से इतना डर लग रहा है कि बसपा के जरिया पे एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा कराने की बात ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं जिससे कि सपा का कैंडिडेट हार जाए। पहली बात तो हुई। दूसरी, अब आते हैं जो पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच में बड़ी तल्ख बयान चल रहे थे। आज अखिलेश यादव ने बहुत सी चीजों पे खुलकर बात की है लखनऊ में मीडिया कर्मियों से। पहली बात बोली, पल्लवी पटेल पे उन्होंने बोला, एक पत्रकार ने पूछा कि पल्लवी पटेल यानी अपना दल का मेरा वादी के लोग पहले राज्यसभा की 1 सीट मांग रहे थे, फिर वो विधान परिषद में 1 सीट मांग रहे थे, फिर वो लोकसभा की 3 सीटें मांग रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी का तीसरा कैंडिडेट अपना दल मेरा वादी के पल्लवी पटेल के बयान की वजह से हार गया। अगर आप उस डिटेल में जाइए उनको बयान को, तो दरअसल राज्यसभा चुनाव में जब नॉमिनेशन हुआ, सपा ने 3 प्रत्याशियों को नॉमिनेशन किया, उस वक्त अपना पल्लवी पटेल ने कहा कि समाजवादी पार्टी पीडीए के दिशा निर्देशों का, पीडीए के सिद्धांतों का पालन नहीं कर रही है, इसलिए वो राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं करेगी। और जैसे ही ये बयान पब्लिक डोमेन में आया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना 8वां प्रत्याशी उतार दिया। उसके पहले 10 सीटें थी, 7 भाजपा के लोगों ने नामांकन किया था और 3 जो है सपा के लोगों ने नामांकन। लेकिन इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी दिन 8वां प्रत्याशी उतार दिया।
याद करिए उस दिन नॉर्मली जब भी भाजपा में नॉमिनेशन होता है राज्यसभा में या विधान परिषद में, तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व इस राज्य का साथ रहता है। मतलब योगी जी रहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं, उप मुख्यमंत्री रहते हैं और विधान और कई सीनियर मंत्री भी रहते हैं। तो एक पहले 7 विधायक लोगों ने कैंडिडेट ने नामांकन कर दिया। जब पल्लवी पटेल का यह बयान वायरल हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि सपा में कहीं न कहीं मतभेद है और इस मतभेद को भुनाने के लिए उन्होंने 8वां प्रत्याशी उतार दिया। नतीजा ये हुआ कि 10 सीटें थी, प्रत्याशी 11 हो गए तो चुनाव कराना पड़ा और उस चुनाव में सपा के कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट दे दिया। खैर, उस चुनाव में पहले तो पल्लवी पटेल नाराज दिखी लेकिन फिर आई और जो सपा ने एक दलित प्रत्याशी खड़ा किया था उसके पक्ष में वोट दिया। खैर वो मामला हो गया, उसके बाद चला गया था। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये बयान पब्लिक डोमेन में नहीं जाता तो भारतीय जनता पार्टी ये नहीं समझ पाती कि सपा के अंदर कोई विरोध या विद्रोह टाइप की कुछ चीजें हैं, लोग प्रत्याशियों के चयन से खुश नहीं। अब जो लोकसभा के प्रत्याशियों वाली बात आई, अचानक से एक चिट्ठी रिलीज कर दी जाती है पल्लवी पटेल के कैंप के द्वारा अपना दल कमेरावादी के ट्विटर पैड पे कि अपना दल कमेरावादी 3 लोकसभा क्षेत्रों से अपने कैंडिडेट उतारेगी और ये पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया बजाय इस चीज को अखिलेश यादव से डिस्कस करने की, क्योंकि अखिलेश यादव से उनका अलायंस 2022 से के चुनाव से पहले से है। आपने सीधे उसको ट्विटर पे डाल दिया, हल्ला मच गया। उसके बाद अखिलेश यादव ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि गठबंधन हमारा 2022 को लेके था, 2024 को लेके कोई गठबंधन नहीं। फिर कल कुछ और बहसबाजी हुई, लेकिन इस मुद्दे पे जिस तरह से आज अखिलेश यादव ने 2-3 पक्ष रखे, वो बड़े बहुत मजबूती से कहा कि देखिए जब हम सहयोगी दलों को लाते हैं, तो ये लोग हमसे फायदा तो उठा लेते हैं, लेकिन फायदा उठाने के बाद ये लोग चल देते हैं। जैसे उन्होंने जिक्र किया कि भाई आरएलडी जिसके पास एक सीट नहीं बची थी, उसने हमारे साथ गठबंधन किया 2022 के चुनाव में, वो 9 एमएलए उनके बन गए। ओम प्रकाश राजभर का जिक्र किया, ओम प्रकाश राजभर भी हमारे साथ जुड़े और उसके बाद वो 6 विधायक बने और 6 विधायक बनने के बाद वो गठबंधन छोड़ के भाजपा के साथ चले गए। इसलिए अब जो समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी, क्योंकि इस बात का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि नगीना सीट में चंद्रशेखर आजाद को चुनाव लड़ाने को समाजवादी पार्टी तैयार थी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि आपको हम अपने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ना होगा, आप लड़ना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी के सिंबल से लड़िए ताकि आप हमारे सांसद रहेंगे। अब आप उससे देखिए, उससे क्या होगा, आज की डेट में पल्लवी पटेल जो सिराथू से विधायक हैं, वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ी। अब यहाँ पे एक चीज का मैं जिक्र करूंगा कि देखिए आज एक एबीपी के एक प्रोग्राम में संदीप चौधरी ने एक सवाल पूछा था कि भाई आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का भी जिक्र हुआ कि आपने उनको महासचिव बनाया, उसके बाद वो आपने उनको बाहर निकाल दिया, तो बोले नहीं मैंने नहीं निकाला, वो खुद चले गए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र इसलिए करना जरूरी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी से अलग हुए तो उन्होंने विधान परिषद की सीट से इस्तीफा दे दिया, लेकिन पल्लवी पटेल अब कह रही है कि वो इंडिया गठबंधन में, तो बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में फैसला कांग्रेस करेगा कि वो है कि नहीं है, लेकिन अगर वो सपा से गठबंधन तोड़ रही है तो उनको, चूंकि वो सपा से सिराथू से चुनाव जीत के आई थी, तो वो इस्तीफा दे दें। लेकिन वो इस क्वेश्चन को घुमा दे रही है कि अखिलेश यादव को मुझे निकालना है तो निकाल दे, और अखिलेश यादव पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी से निकालते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, दल बदल विरोधी कानून नियम के अंतर्गत आप जानते हैं, उस स्थिति में पल्लवी पटेल की विधानसभा की मेंबरशिप बची रहेगी, विधानसभा सदस्य बरकरार रहेंगी। यहां मैंने इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधानसभा परिषद में खुद ही इस्तीफा दे दिया। तो अगर पल्लवी पटेल इतनी असहज हैं कि अब उनको अचानक से लगने लग गया है कि समाजवादी पार्टी पीडीएफ पे फोकस नहीं कर रही और तमाम चीजों पर इल्जाम लगा रही है, तो उनको भी कायदे से विधानसभा की सदस्यता से खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। खैर,
अब आपको बताते हैं कि पल्लवी पटेल के इसको ऑक्सीजन दरअसल मिल कहां से रही है। कई लोगों का कहना है कि इस विद्रोह के पीछे बसपा की भी भूमिका है, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तो बसपा की भी भूमिका बसपा के टच में है, बसपा को उनको 3 सीटें शायद देने को तैयार है, लेकिन शायद वहां पे शर्त ये हो रही है कि उनको अपने सिंबल पे अभी क्लियरेंस नहीं मिला बसपा की तरफ से कि गठबंधन में अपने सिंबल से चुनाव लड़े। लेकिन जो मैंने भाजपा वाली बात कही उसको भी समझिए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पल्लवी पटेल से पूछा गया कि अगर एनडीए आपको अपने गठबंधन में शामिल करना चाहेगी तो आप क्या करेंगी, तो इस सवाल को उन्होंने ना नहीं कहा। उन्होंने कहा अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव आता है, अगर एनडीए हमको अपने अलायंस में शामिल करना चाहेगी तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये समझा जाए, ये साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से बुरी तरह से डरी हुई है। एक तरफ तो उसने घोषित अलायंस कर लिया है कि भैया वो अपना दल सोनेलाल पटेल जिसकी अनुप्रिया पटेल उनके साथ गठबंधन है, उनके साथ गठबंधन में आरएलडी है, राष्ट्रीय लोकदल 2-4, उसके अलावा निषाद पार्टी है, उसके अलावा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है। लेकिन अपने गठबंधन के साथ साथ वो विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है उसमें वो तोड़फोड़ कर रहे हैं। पल्लवी पटेल को कहां से मिल रहा है कि उनको अलग होकर चुनाव लड़ना चाहिए? भाई अखिलेश यादव ने कहा कि 1 सीट मांग रही थी, 3 मांगने लग गई। जिस पार्टी का कोई विधायक नहीं है, एक इनको 16-17 सीट दी गई थी, 1 सीट पे जीत के आई है और कह रही थी इनको एक राज्यसभा दे दिया जाए। विधान परिषद में 3 आदमी हो सकते थे, उसमें कह रही थी एक हमको दे दिया जाए। तो दरअसल ये दबाव की राजनीति है और ये दबाव आपको कहीं न कहीं से प्रलोभन मिल रहा है, तभी आप इस तरह की बात कर रही हैं। अभी तक आप इंडिया गठबंधन की मीटिंग में मुंबई तक गई थी, जिस दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अंतिम दिन था और शिवाजी मैदान में विपक्ष की बड़ी रैली थी, उस दिन पल्लवी पटेल वहां गई थी। अखिलेश जी किसी काम की वजह से नहीं जा पाए। तो ये स्थितियां हैं। जो बड़ी खबर आज की वो यही है कि अखिलेश यादव अब छोटे दलों से शायद गठबंधन करने का जो प्रयोग था उसको वो खत्म करेंगे, क्योंकि जो उनकी पार्टी का फीडबैक है और साफ दिख रहा है कि लोग उनके साथ जुड़ते हैं। उनका वोट बैंक, भाई सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बहुत बड़ा है। ओम प्रकाश राजभर बिना किसी गठबंधन के या तो भाजपा गठबंधन से चुनाव लड़े तब विधायक बने हैं, और जब ये सपा के साथ गठबंधन करके लड़े तब चुनाव जीते हैं। उसी तरह निषाद पार्टी, संजय निषाद का भी पार्टी, उनकी पार्टी को भी पहली बार चुनाव में जीत मिली उनके बेटे को, जब उनका बेटा सपा के साथ गठबंधन करके गोरखपुर लोकसभा के उपचुनाव में 2018 में चुनाव लड़ा था। तो ये सारे जो छोटे दल है ये सपा के साथ जुड़े और जुड़ने के बाद उन्होंने फायदा उठाया, फायदा उठाने के बाद वो निकल लिए। वैसे यही बात वो बसपा के साथ भी कहते हैं कि सपा बसपा के साथ गठबंधन किया, बसपा गठबंधन में 10 सीटें जीत गई और चुनाव जीतने के बाद बसपा ने गठबंधन तोड़ दिया। तो बड़ी खबर आज की यही है कि तमाम दावे मोदी या योगी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको अपनी जीत पे भरोसा नहीं है। इसलिए विपक्ष के इंडिया गठबंधन में तोड़-फोड़ का प्रयास बसपा के द्वारा और अपने जरिए कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि ओम प्रकाश राजभर ने बोला है, सार्वजनिक मंच से बोला है कि बसपा से वो ऐसे प्रत्याशी को घोषी में टिकट दिलवा रहे हैं जिससे समाजवादी पार्टी वहां पे फंस जाएगी। रिपोर्ट कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। कल मैं नहीं कर पाया था कुछ कारणवश, लेकिन अब आपको रोज उत्तर प्रदेश की घटनाओं में अपडेट मिलता रहेगा। आप सबसे अनुरोध है न्यूज लॉन्चर यूपी उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और खबर कैसी लगी उस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।